बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की एक मुलाकात और सियासी मंजरनामा तब्दील। यानी जो लोग माफ़ियों की बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब चलो माफ़ी मांग लें, चलो अफसोस का इजहार कर लें, चलो इमरान खान साहब इतना ही कह दें कि कौम से शर्मिंदगी है या कोई माफ़ी है। कोई कहता जी अदालत में जाके मांगे, कोई कहता जी पार्लियामेंट में आके कह दें, कोई कह रहा था जी कि किसी और जगह पे कह दें, चलो कौम के सामने स्टेटमेंट दे दें। कोई कह रहा था जी अदालत के सामने कर दें, कोई कहता चलो माफ़ी ना मांगे तो ये कर दें। हर एक की अपनी अपनी ज़ुबान थी और ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है कि उन्होंने इमरान खान को नीचा दिखाना है, उससे माफ़ी मंगवानी है। तो इमरान खान साहब ने उल्टा आसिम मुनीर साहब को एक ऑफर करवा दी। उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर साहब मेरे से माफ़ी मांग लें, मैं माफ़ कर दूंगा। और ये एक बड़ी शानदार ऑफर है। अगर आसिम मुनीर साहब को ये कहकर डराया जा रहा है सियासतदानों की जानिब से कि इमरान खान बाहर आ गया तो आपको नहीं छोड़ेगा, आपके साथ ये कर देगा वो कर देगा, अगर वो खौफजदा हैं और परेशान हैं तो इमरान खान साहब ने क्योंकि अब ज़ुबान दी है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और उन्होंने ये मसला इमरान खान साहब ने हल कर दिया कि मैं कुछ नहीं कहूँगा और मैं माफ़ कर दूंगा मुझसे अगर आसिम मुनीर साहब माफ़ी मांग लें तो। अब एक तरफ पूरा निज़ाम इमरान खान को बोल रहा है माफ़ी मांगो, और जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 कह रहा है कि माफ़ी मुझसे मांगो। इमरान खान साहब का जो ये ट्वीट है ना, ये बड़ा खौफनाक है। पहले ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, अब जरा आपको आइडिया हो जाए कि मामला की इंटेंसिटी कहाँ पे है। देखिए, बहनें मिली लंबे अरसे के बाद, अलीमा खान साहबा और बाकी लोग जाकर मिले, पार्टी के लोग भी मिले। तो जैसे ही मिले वैसे ही जो इमरान खान साहब का ट्वीट है उसकी शिद्दत आपको बताएगी कि आज इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं। इमरान खान साहब ने ये 2 हिस्सों में उनका ट्वीट छपा है उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर से। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर, पहला लफ्ज ही आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए इसने बदतरीन आमरीयत कायम कर रखी है। मुझसे माफी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है। इसीलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ की बजाय आसिम मुनीर को बुलाया है। फस्तायत और जबर में तमाम हुदूद पार करते हुए मेरे खानदान के गैर सियासी लोगों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 माह में मेरी महज 3 मुलाकातें करवाई गई हैं। मेरे वकला और अहले खाना तक से मुलाकातें कई माह से रोक दी जाती हैं। ये सब कुछ मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ 8 माह से बुशरा बेगम को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। ऐसा सलूक औरतों के साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। याह्या खान ने भी ऐसा नहीं किया। फैसल बाडा जो एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान है, उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए कि वो मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लेंगी। बुशरा बेगम पर दबाव डाला गया कि मुझसे अलहदगी इख्तियार कर लें मगर वो मेरे साथ खड़ी है। इससे पहले जब आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया तो उसने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम से राब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसीलिए आज उनके साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे खानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा। आसिम मुनीर पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है जो मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के साथ किया है। अदलिया तबाह, मीडिया खामोश और पुलिस से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिससे वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। ऐसा तो याह्या खान के दौर में भी नहीं हुआ। पुलिस को तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जराइम की शरह बढ़ गई है। मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर है। SIFC से मईशत ठीक नहीं होती बल्कि अवाम के एतमाद और कानून की हुक्मरानी से ठीक होती है। इन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया है जिनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मुझे खुद ISI देती रही है। जो शख्स भी तहरीक इंसाफ छोड़ देता है उसके सारे केस माफ कर दिए जाते हैं। जब भी डिक्टेटरशिप आती है जजेस को साथ मिलाकर ही निजाम पर काबिज होती है। इस वक्त बेज़मीर जजेस की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल खत्म हो चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल ही गुलाम बन चुकी है। बेज़मीर जजेस इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। अगर हमारे जजेस ज़मीर के साथ काम करते, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते, उनको खौफ होता कि यौम महशर अल्लाह को हिसाब देना है, तो ये जो जुल्म
جو ہو رہا ہے یہ کبھی نہ ہوتا. اس ظلم اور ناانصافی میں یہ بے ضمیر جج برابر کے مجرم ہیں. عمران خان صاحب نے جب سے وہ جیل گئے ہیں پہلی مرتبہ انہوں نے عاصم منیر صاحب پہ کچھ الزامات اب براہ راست لگائے اور انہوں نے کہا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے تھے تو وہ گول بات کرتے تھے, وہ ایک مارجن رکھتے تھے, لیکن اب انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے وہ مارجن ختم کیا. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مارشل لا, عاصم لا, ان چیزوں کا ذکر شروع کیا تھا. اب 4 چیزیں انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کہی ہیں عمران خان صاحب نے اور ڈائریکٹ الزام لگایا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا. نمبر 1, انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کو 10 سالہ اقتدار کی خواہش ہے اور اس کے لیے مثال دی کہ جیسے یہ خواہش تھی یحییٰ خان کو ویسے ہی عاصم منیر صاحب کو بھی ہے. ایک تو عمران خان صاحب نے یہ بات ڈائریکٹلی کہی. دوسرا, انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی ہے اس کا انہوں نے پورا الزام عاصم منیر صاحب پہ ڈالا. جیسے اسٹیبلشمنٹ یہ الزام عمران خان صاحب پہ ڈالتی ہے, ایسے ہی عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جی عاصم منیر از ریسپانسبل فار دس, اور عاصم منیر صاحب نے یہ خود کروایا اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے کروایا. انگریزی میں بھی ان کے یہ ٹویٹ آ چکے ہیں. نمبر 3, مینڈیٹ چوری کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ڈال دی ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا اور اس کے پیچھے بھی یہی ہے. تو یہ بھی عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ایک الزام لیا. اور چوتھا جو ہے, اور یہ تینوں چیزیں الزام کیا ہے ساری دنیا حقیقت جانتی ہے. بعض لوگ بول نہیں سکتے, بعض لوگ بات کر نہیں سکتے, لیکن حقیقت تو سارے ہی جانتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا عمران خان صاحب کے ساتھ, اور اس میں جو پیش ہیں وہ آرمی چیف ہی ہیں, انہی کے فیصلے چلتے ہیں. نمبر 4 جو ہے فوج کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا, یہ عمران خان صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ فوج کے کندھے کو استعمال کیا جاتا ہے ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے, اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے. اور یہ یحییٰ خان نے بھی کیا تھا. تو عمران خان صاحب نے وہ ایگزامپلز کوٹ کی ہیں اور ان کے ٹویٹ کے اندر یہ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ سمپل کر کے انہوں نے سامنے رکھ دی. تو یہ پہلی بار عمران خان صاحب اتنا کلیئرلی آ رہے ہیں عاصم منیر صاحب کے بارے میں. تو کیا عمران خان صاحب جیل سے ایک فائنل راؤنڈ شروع کر چکے ہیں؟ نہ صرف عاصم منیر کو واضح پیغام دیا عمران خان صاحب نے, بلکہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کے لیے بھی ایک لیٹر لکھا جو وہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان لے کر نکلی, اور انہوں نے کوشش کی سپریم کورٹ میں کہ وہ چیف جسٹس کے چیمبر میں جائیں اور جا کر وہ لیٹر چیف جسٹس کے حوالے کریں. لیکن وہاں انتظامیہ نے روک دیا. انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے, جب تک کہ رجسٹرار آفس سے اجازت نہیں ملتی آپ نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا خط ہے. لطیف کوزہ صاحب نے کہا جی ایک سائلہ ہے, سائل ہے, تو وہ اگر چیف جسٹس کے بعد جانا چاہیں تو آپ جانے دیں, وہ خط دینا انہوں نے. تو اس پہ انہیں روک دیا گیا. لیکن خط میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے جو یحییٰ افریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے خط لکھا. خط یہ ہے, میں آپ کو صرف 31 کلومیٹر کے فاصلے سے لکھ رہا ہوں, مگر سپریم کورٹ کے دروازے میرے اور میری اہلیہ کے لیے بند ہیں. 772 دنوں سے زائد ایک 9/11 کے پنجرے نما سیل میں زبردستی کی خاموشی, تنہائی اور دنیا سے کٹاؤ کے قید خانے میں میں مسلسل تنہائی کی قید کا سامنا کر رہا ہوں.